आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल प्रगति मैथ्स पावर पर। और संस्कृत का आज क्लास होगी स्पेशल में। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था, एक दो वीडियो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो देखिएगा। और अभी जो होने वाला है एकदम एग्जाम के व्यूज होने जा रहा है, जिसमें अपना लोग पढ़ेंगे आज विभक्ति का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? विभक्ति का प्रयोग, जिसमें आप लोगों को विभक्ति का प्रथम विभक्ति का प्रयोग बताया गया था। आज जो है होने जा रहा है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे अपने लोग। कैसे? मतलब जैसे कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसमें पहला रूल्स यह बताया गया था, याद करिए। रूल नंबर 1 था अभितः, खाली समझना है, परितः, सर्वतः, निक्सा, प्रति, अंतरा, और क्या था? अंतरैन, यावत। जो आदमी नहीं थे वो भी समझिए, यावत। इन शब्दों के योग में जो होती है द्वितीय विभक्ति होती है। रूल याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में एकदम तय है। यहाँ से आएगा एक दो क्वेश्चन यहाँ से फिक्स समझो रहेगा कि विद्यालय के दोनों ओर नदी है। विद्यालय के दोनों ओर नदी है। कहेगा कि यहाँ पर कौन सा विभक्ति होगी, तो आपको अब दोनों ओर का क्या होता है, यहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। तो देखिए इसका हिंदी पहले देखिए, पहले अस्तित्व। यह देखिए पहला नंबर क्या है, बोलो बच्चों? अभितः है ना। अभितः का मीनिंग होता है दोनों ओर। यानी जैसे कि आपको जब अनुवाद दिया रहेगा कोई भी वाक, कोई भी क्या दिया रहेगा, वाक, तो उसमें रहेगा कि विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, विद्यालय के दोनों ओर सड़क है, मंदिर के दोनों ओर बगीचा है। मतलब ऐसा कुछ दोनों ओर वाला जो आ जाएगा तो एकदम बिना रुके ही आपको कह देना है इसमें जो है द्वितीय विभक्ति होगी। कौन विभक्ति होगी? और अनुवाद भी आप जान जाएंगे संस्कृत में बनाने के लिए, तुरंत बन जाएगा। जो कि बहुत एग्जाम्पल पढ़े थे, अभी पोस्ट इस पर पुनः हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज के तौर पे देखेंगे। ठीक है। तो अभितः का मतलब हो गया दोनों ओर। ठीक है। परितः, फिर क्या आया देखो तो परितः। परितः का मतलब होता है चारों ओर। परितः का मतलब होता है चारों ओर। सर्वतः, सर्वतः का अर्थ होता है सभी और, मतलब सभी और, बुझते हैं ना। निक्सा, निक्सा का अर्थ होता है निकट। निक्सा का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में नियर कहते हैं, नियर बाय, है ना। निक्सा मतलब क्या होगा? जैसे मेरे घर के निकट विद्यालय है, विद्यालय के निकट हॉस्पिटल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कौन विभक्ति होगी? वाक देखोगे दिमाग में सेट हो जाएगा। द्वितीय एक वचन में क्या होता है, यदि अकारांत का याद किए, देवम। जैसे मान लिया जाए घर के निकट, घर के क्या रहेगा? निकट, तो वहाँ हो जाएगा गिरियम। के नहीं देखना है, वहाँ देखेंगे तो घर के है, तो के तो कारक याद किए आप लोग। के क्या होता है? संबंध का के की। तो संबंध में, तो संबंध कारक में कौन विभक्ति होती है? षष्ठी। तो उसके अनुसार चलेंगे तो षष्ठी हो जाएगी, तो फिर कंफ्यूज आ जाएंगे आप। तो लेकिन यहाँ रूल जब आ जाएगा निक्सा, तो बुझ जाना है द्वितीय लगाना है। तो रूल का जरूरी ना है समझना, नहीं तो कारक पढ़ा दिए, कारकों में लिखा दिए संबंध का कारक का चिन्ह का के की होता है, तुम देख लेगा का के की लगा देगा कौन चीज, षष्ठी, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए रूल को जानना है, एकदम फोकस करना है। तो अभितः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, सर्वतः मतलब सभी ओर, निक्सा मतलब निकट। प्रति का हिंदी होता है और, प्रति का हिंदी क्या होता है? और। ठीक है ना। जैसे रोते बच्चे की और माँ आ रही है, मतलब बच्चा रो रहा है उसके और। जैसे और बता देते हैं आपको, घबराइए नहीं। वह मेरी और देखती है, वह मेरी और देखता है। समझ गए कि नहीं समझे? और का क्या हो जाएगा? प्रति। ये सब संस्कृत है, संस्कृत का क्या है? हिंदी। तो आपको तो हिंदी में दिया रहेगा।
समम प्रतिदृश्यति, कहेगा इन वाक्य में कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ था? द्वितीया। प्रति रहेगा तो प्रति का मतलब और होता है, वह मेरी ओर देखता है। तो प्रति का मतलब क्या हो गया? और। अंतरा, अंतरा का मतलब होता है बीच। जैसे बीच का देखो वाक्य क्या आ जाएगा? राम और लक्ष्मण के बीच में सीता। राम और कौन चीज? राम और लक्ष्मण के बीच में। राम च लक्ष्मण और क्या होता है? च, ठीक है ना। बीच का क्या होता है? अंतरा। सीता अस्ति। समझ में आया? तो ये सब समझना पड़ेगा अंतरा। फिर देखो, फिर क्या देखो? अंतरैन। अंतरैन का मतलब होता है बिना। बिना बिना बिना। जैसे राम के बिना अयोध्या सुनी, बुझे कि नहीं बुझे? बिना में तो बिना रहेगा तो वहाँ अंतरैन का मतलब हो गया बिना। यावत मतलब होता है तक। तक बुझते हैं ना? यानी यह क्रिया के साथ व्याप्त रहता है। कोई भी काम होगा ना उसके साथ ही वो चलेगा। जैसे अब देखिए आपको बता रहे हैं, कहेगा कि मैं 2 माह तक संस्कृत पढ़ा। समय जो है क्रिया भी साथ ही साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 1 घंटा पढ़ा, समय भी 1 घंटा, 1 घंटा हमने भी पढ़ा, क्रिया भी 1 घंटा का हुआ और समय भी कितना का हुआ? अब वहाँ 2 माह तक क्या पढ़ा? संस्कृत पढ़ा। मैं 2 माह तक संस्कृत तक है, उसका क्या हो जाएगा? यावत हो जाएगा। यह सब शब्दों के योग में यहाँ रूल हो जाएगा अंतरैन यावत। इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। कौन विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। एकदम आप लोग नोट कर लीजिए, सब आदमी एकदम कम आएगा। अभितय, परितय, निक्ता, प्रति, अंतरा, अंतरैन, आवत, यावत। यावत इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। गौर से एक बार यहाँ देखिए। अभितय का मतलब दोनों और, परितय मतलब चारों और। याद कर लो। अभितय मतलब दोनों और, परितय मतलब सर्वतय मतलब, निक्सा मतलब, प्रति मतलब, अंतरा मतलब, अंतरन मतलब, यावत मतलब। चलो अभितय का मतलब बोलो। दोनों। परितय का मतलब बोलो। निक्सा का अर्थ बोलो। प्रति का मतलब बोलो। प्रति का मतलब। चलो यावत का मतलब बोलो। अंतरन मतलब, अंतरा मतलब, प्रति मतलब, निक्सा मतलब, सर्वतः मतलब, परितय मतलब, अभितय मतलब। याद हो गया? कोई दिक्कत? ऐसे बोल लोगे? समय कम बचा है एग्जाम का, एकदम पूरा भीड़ जाइए। नोट करिए जल्दी से। इसको थोड़ा हटा दे। देखो, विद्यालय के चारों ओर बगीचा है। पहला वाक्य लिखना, इस पे बनाना है। विद्यालय का सिखा देंगे आप लोग को। विद्यालय के चारों ओर बगीचा है। लिख लिए? चलिए, विद्यालय के चारों ओर क्या लिखे? बगीचा है। लिखो, घर के दोनों ओर, घर के दोनों ओर मंदिर है। घर के दोनों ओर मंदिर है। चलो तीसरा लिखो। घर के दोनों ओर क्या लिखे? मंदिर है। लिखे ना? लिखो, श्याम के बिना, श्याम के बिना मैं चिंतित हूँ, चिंतित हूँ। चलो, कोई दिक्कत? श्याम के बिना मैं क्या हूँ? चिंतित हूँ। एकदम समझना है। कोई दिक्कत होगा तो बोलना है। मैं मेरी और देखता है। ठीक है? ये नीचा कटना नहीं चाहिए। ठीक है? ये 4 वाक्य है, यहाँ से आता है एग्जाम में।
या देख रहे हैं ना चार, कम से कम एक रो रट के जाते हैं, इस टाइप से आ जाएगा। कट हो गया, ठीक है, ऊपर करके लिखेंगे, ठीक है, देखते हैं। नोट किए सब आदमी? देखिए इसको बनाने का तौर तरीका देखिए कैसे बनाना है सर। विद्यालय के देखिए कारक चिन्ह होता है इस तरह से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काटे कि अधिकरण में पर संबोधन है, अरे ओ ये सब होता है। आपको याद करना पड़ेगा इस स्टाइल में, जैसे स्टाइल में, तब हो पाएगा। तो करना क्या है, विद्यालय के चारों ओर क्या है, तो यहाँ पर के देख के संबंध लगा देंगे तो षष्ठी हो जाएगी। लेकिन रूल कहता है कि अभितय परितय सर्वतः निक्षा प्रति यावत इन शब्दों को योग में लगा दो द्वितीय विभक्ति। तो विद्यालय का संस्कृत विद्यालय होता है, बुझे कि नहीं बुझे। इसमें जो होगा द्वितीय हो जाएगा, तो द्वितीय में होता है, याद रखना, एगो शब्द रूप लिखा है अकारांत का, देव देवो देवा देवम देवो देवान देवेन देवाभियम देवे। देवम था द्वितीय में, तो यहाँ हो जाएगा कौन सी द्वितीय? विद्यालय। उसका एक लास्ट वाला अक्षर खाली लगाना, जैसे देव हो गया रूप और उसमें मोह लगल था, देवम हुआ था, तो यहाँ हो जाएगा विद्यालयम। अब देखो चारों ओर का क्या होता है? परितय। चारों ओर का क्या हो जाता है? परितय। बगीचा होता है गार्डन, इंग्लिश हो गया वो गार्डन, उद्यान, ठीक है। क्या होता है? उद्यान। उद्यान ऐसे लिखना पड़ेगा, उद्यानम अस्ति। बुझे कि नहीं बुझे? चलो यहाँ फुल स्टॉप दे देना, पूर्ण विराम। अब देखिए घर का संस्कृत होता है गृह। घर का संस्कृत क्या होता है? गृह। अब गृह के दोनों ओर है तो क्या हो जाएगा? गिरियम। क्या हो जाएगा बोलो? गिरियम। दोनों ओर का क्या होता है? अभितय। दोनों ओर का क्या होता है? दोनों ओर का क्या होता है? अभितय। मंदिर का बच्चों मंदिरे होता है, मंदिरा। गिरियम अभितय मंदिरा क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? चलो अब देखो करा, श्याम के बिना मैं क्या हूँ? चिंतित हूँ। यही ना, श्याम के बिना मैं क्या हूँ? चिंतित हूँ, यही ना है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, श्याम का हो जाएगा श्याम, श्यामम। क्या हो जाएगा? ठीक है, श्याम के बिना क्या हो जाएगा? श्यामम। अब बिना का क्या होता है जानते हैं? श्याम के बिना का अंतरन। मैं का क्या होता है? अहम। चिंतिता, चिंतिता। कोई दिक्कत हो रहा है? और जैसे कि यहाँ पर देखिए नीचे में हो गया है, तो इसका संस्कृत ऊपर में लिख रहे हैं, हिंदी में हम बोल देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा, नहीं दिखाई देता होगा, कट गया है। वह मेरी और देखता है, तो वह का हो जाता है यहाँ, वह का क्या हो जाएगा? सा, ठीक है ना। मेरी और किसके ओर है? मेरी ओर। अस्मद एगो शब्द रूप होता है, अस्मद शब्द रूप होता है, वह भी आपको मिल जाएगा। पता अहम, अवम, वयम, माम। द्वितीय में होता है माम, तो स माम, ठीक है। और क्या होता है? प्रति। और देखना का क्या होता है? दृश्य। कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा लगा आप लोगों को? चलिए नोट, चलिए पहला रूल हुआ। अब दूसरा रूल है एगो, एकदम ध्यान से समझना है। अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोगे द्वितीय, अत्यंत संयोगे द्वितीय, एकदम समझो इसको। अत्यंत संयोगे द्वितीय क्या होता है? आप लोग लिख लीजिए। अत्यंत संयोग अर्थात, अत्यंत संयोग, अत्यंत हो गया, अत्यंत लिखो, अत्यंत संयोग अर्थात, ठीक है ना, कालवाची एवं कालवाची लिखे। कालवाची मतलब क्या होता है? समय। कालवाची मतलब समय। एवं मार्गवाची शब्दों में, मार्गवाची शब्दों में
द्वितीया विभक्ति होती है। अब कहिएगा, सुनेंगे आप लोग कि अत्यंत संयोग अर्थात कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों में क्या होता है? अत्यंत संयोग का अर्थ होता है बच्चों क्रिया की व्याप्ति। किसके साथ? समय के साथ या मार्ग के साथ, मतलब क्रिया की व्याप्ति। अत्यंत संयोग का मतलब क्या हुआ? क्रिया की व्याप्ति। किसके साथ? समय के साथ या मार्ग के साथ, यानी रास्ता के साथ। समझ गए कि नहीं समझ गए? इन शब्दों के योग में क्या होती है? सीधा देख लेना, समय का बात रहेगा और मार्ग का बात रहेगा, तो इन शब्दों के योग में क्या लगाएंगे? द्वितीया विभक्ति अपना लोग लगाएंगे। तो जिसमें क्या होगा, अभी जैसे में देखिए, जैसे लिखिए, तो जैसे लिखिए, लिखो जैसे महीने भर संस्कृत पढ़ा। महीने भर महीने भर संस्कृत पढ़ा। लिखे महीने भर क्या पढ़ा? देखिए यहाँ पर जो है महीने भर संस्कृत पढ़ लिए, तो यानी समय है कि नहीं? महीना समय हुआ कि नहीं हुआ? समय नहीं है महीना। अब पूरा महीना भर मतलब एक को दिन नागा नहीं किया है, समय के साथ वो भी क्या हो रहा है? पढ़ाई भी उसका चल रहा है। तो महीना का होता है मास, होता है ना? तो यहाँ द्वितीया लगेगा तो क्या हो जाएगा? मौसम। क्या हो जाएगा? क्या मौसम में आप क्या दे सकते हैं? जानते हैं? विसर्ग दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? बोलिए। विसर्ग दे सकते हैं। मौसम। संस्कृत का संस्कृतम। पढ़ा कौन काल है? बीता हुआ है कि वर्तमान है कि यानी पढ़ा। महीनों भर संस्कृत यानी पढ़ के छोड़ दें, या कौन लकार हो जाएगा? लांग लकार। लांग लकार हो जाएगा। पढ़ना को होता है पट। पढ़ना क्या होता है? पट। भविष्य थोड़ी होगा, बीता हुआ है रे, आने वाला थोड़ी है। लंग लकार भूतकाल होगा। इसका बताया गया था आप लोगों को पहचानने का रूल, जिसके अंदर में था थी यानी लिखे आ गिर गई। इसमें पढ़ा, पढ़ा आ है कि नहीं? भूतकाल हो गया। तो इसमें क्या लगा देंगे? ऐसे क्रिया से पहले क्या लगता था? ओ। आया मौसम संस्कृतम ओ पठा। नहीं, पहला में क्या होता है? तो न रे वो पठा। लंग लकार में तो तुम नहीं होता है अन। अहतम तो अमावम, तब अपठत। महासम संस्कृतम अपठत, इसका लकार है ना? यदि आप लोग कहेंगे तो लकार का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, सिर्फ आपको कार्य हो गया। चलिए यहाँ तक ठीक है। एक और लिखो तब होगा। दूसरा लिखो, एक कोस तक नदी टेढ़ी है। एक कोस तक नदी टेढ़ी है। एक कोस तक क्या है? नदी। अगर क्या बनाओगे? एकम। एकम एकम नपुंसकलिंग भी नहीं से भी जस्ट लिखा है ना। एक का कैसे होता है? रूप बोलो तीनों। एक एकम एक एका एकम। तो एकम हो गया। अब कोस का होता है क्रोस। क्या होता है? क्रोस। हो गया ना? कोस का संख्या क्या था? क्रोस। तो एकम क्रोस है। तक का क्या? यहाँ मुँह लगा देंगे, क्रोसम। ठीक है ना? नदी का क्या? नदी। ठीक है ना? ठीक है। एक क्रोस नदी। टेरिक होता है कुटीला। टेरिक क्या होता है? कुटीला। टेरिक क्या होता है? कुटीला अस्थि। हो गया। यानी कालवाची एवं मार्गवाची शब्द में क्या लगा दोगे? बोलो जल्दी से।
जैसे लिखो 2 कोस तक और बना 2 कोस तक सड़क टेढ़ी है। दो का नपुंसकलिंग में क्या होता है याद है? द्वे होता है। द्वे क्रॉसम। सड़क का क्या होता है? राजमार्ग। कुटिला कुछ है समझ में आया? थोड़ा मेहनत करो। 2 का अभी जस्ट लिखा है द्वे, कोस का होता है क्रॉसम, इसमें तक का इसी में आ गया, बुझे ना? सड़क का राजमार्ग, कुटिला अस्थिर। याद एक बार पुनः देख लीजिए आप लोग भी यहाँ अस्थिर से यहाँ से लिखते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। देखिए एक का क्या होता है? एकम। 2 का होता है दो, द्वे। 3 का होता है त्रय, तिस्र। तकर बाद 4 का होता है चत्वार, चतस्त्र, चतुवारी। तीनों है। यहाँ स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, सड़क और नपुंसकलिंग, इसलिए द्वे क्रॉसम राजमार्ग कुटिला अस्ति। कोई दिक्कत? महीने भर संस्कृत पढ़ा, ठीक है? कोई तकलीफ तुम लोगों को? चलो इसको अब दूसरा रूल पढ़े, बने रहिए। चलिए अब आप लोग देखिए, अभी हम लोग अत्यंत संयोगी द्वितीया पर है। अब अपना लोग शुरू करते हैं, जानते हैं तीसरा रूल आज का, वह क्रिया विशेषणी द्वितीया। लिख लेंगे फटाफट, हेडिंग लगाओ सब। क्रिया विशेषणी द्वितीया, यानी क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है, यानी जो शब्द क्रिया की क्या बताएगी? विशेषता, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आप लोग लिखिए डैश करके, क्रिया विशेषण में समझना पड़ेगा। क्रिया बुझ रहे हैं ना? खाना, पीना, पढ़ना, बैठना, ये सब क्या है? यानी जिस शब्द के अंत में नाने नहीं लगल रहेगा ना, सब क्रिया है, इतना ध्यान में रखना। यानी बोलने में आता है, पढ़ता है तो उसमें ना नहीं है ना रहता, लेकिन बोलोगे ना पढ़ना लिखना तो ना आएगा सब, ना नहीं। क्रिया विशेष ने क्या लिखे? द्वितीया लिखे ना? लिखिए क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है। क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है। क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? जैसे अब देखो, आपको तुरंत पता चलेगा। जैसे वह धीरे धीरे दौड़ता है, वह धीरे धीरे दौड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्रिया, लेकिन कैसे वो दौड़ रहा है? विशेषता हुआ ही बताना, वह धीरे धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पर क्रिया की क्या हो रही है? विशेषता। तो लिखेंगे इसका संस्कृत में, स धीरे का होता है मध्यम। मध्यम क्या होता है? मध्यम। मध्यम धावती। कोई दिक्कत? स मध्यम धावती। एक को बार लिख देंगे चलेगा। या मंदम मंदम होता है, मंदम मंदम, सॉरी मंदम होगा, मंदम। मध्यम मंदम, मंदम
धावती। सा मंदम मंदम धावती। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जैसे देखिए, लड़के धीरे धीरे बोलता है, क्या बोलते हैं? लड़के धीरे धीरे बोलते हैं। लड़का का क्या हो जाएगा? यहाँ ये वो लड़का है, बहुत सारा लड़का है, बहुत है ना रे। तो बाल क्या? बाल को बाल का हो गया, बाल का। धीरे का क्या? अभी जस्ट पढ़े, मंदम मंदम बोलना को होता है वद, समझे ना? तो बहुत सारा है, तो तृतीया चल जाएगा। बहुवचन में, एक वचन बहुवचन जाओ, क्या हो जाएगा? प्रथमा का बहुवचन, प्रथम पुरुष वदंती। बहुत सारा है ना। बाल का मंदम मंदम वदंती। कोई दिक्कत आए? वह जोर जोर से बोलती है। लो उधर, वह जोर जोर से, वह का क्या बन जाएगा? बताओ जल्दी से। वह का क्या बनाएंगे? सा। जोर का होता है उच्चे, क्या होता है बोलो? उच्चे उच्चे बोलना का हो जाता है वद। एक वचन लगा दो, स उच्चे उच्चे वदति। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।